हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज परमुटेशन सीरीज का लास्ट वीडियो हम प्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें है सर्कुलर परमुटेशन। तो पहली बात तो सर्कुलर परमुटेशन क्या है कि अगर कुछ चीज़ों को हमें किसी जैसे राउंड टेबल के चारों तरफ कुछ लोगों को बैठाना है या किसी किसी कुछ चीज़ों को हमें किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे अरेंज करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं या इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई चीज़ हमने कहीं पर रखी, उसको हम खिसका के किसी भी पोजीशन पर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा कि उसके बगल में कौन बैठा है, उसके बगल में कौन बैठा है, इससे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हम किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर n ऑब्जेक्ट्स हमने ली हुई हैं और एक की हमने पोजीशन फिक्स कर दी, तो बची कितनी, n-1 ऑब्जेक्ट्स। तो हम n-1 ऑब्जेक्ट्स को n-1 वेज में लीनियर परमुटेशन की फैक्टोरियल n-1 वेज में लीनियर परमुटेशन की तरह अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। 20 persons were invited for a party. In how many ways can they and the host, कि जिसने इनवाइट किया है तो 21st पर्सन हो गया। तो ये 21 लोग सारे के सारे सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठाने हैं, तो हम कितने तरह से बैठा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल टू पर्टिकुलर पर्सन्स बी सीटेड ऑन ईदर साइड ऑफ होस्ट। खैर इसको तो बाद में देखते हैं, पहले पहला वाला पार्ट। तो टोटल हमारे पास 20 + 1 21 लोग हो गए। 20 + 1 21 लोग हो गए। इसलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस ये हो जाएंगे फैक्टोरियल ऑफ 21 - 1, यानी फैक्टोरियल 20 वेज। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन वैसे आईआईटी में आ चुका है काफी पहले। हाउ मेनी वेज विल टू पर्टिकुलर पर्सन बी सीटेड ऑन ईदर साइड ऑफ होस्ट। तो होस्ट की तो पोजीशन हमने फिक्स करी हुई है, लेकिन उसके अगल बगल ये होस्ट बैठा है, इसके इधर और इधर दो लोगों को बैठाना है, लेकिन इनको आपस में हम अदला बदली कर सकते हैं फैक्टोरियल 2 वेज में। इसमें क्या होगा कि 2 पर्टिकुलर persons can be seated in factorial 2 ways। अब दो लोग को हमने ले लिए 20 में से। अब कितने लोग बचे हैं हमारे पास, 20 - 2। इसलिए रिमेनिंग 20 - 2 मीन्स 18 पर्सन बचे, कैन बी seated in factorial 18 ways। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल
फैक्टोरियल 80, ये आंसर हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं तो थोड़ा आपको और ज़्यादा क्लियर हो। ये देखिए, हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन ए सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट। तो इसको करने के लिए हमने पहले क्या किया कि 4 गर्ल्स को 4 अल्टरनेट सीट्स पर बैठा दिया, G1, G2, G3, G4 और बीच में एक सीट छोड़ दी। अब 4 सीट्स पर 4 गर्ल्स को हमें सर्कुलर परमुटेशन में बैठाना है, तो दिस कैन बी डन इन फैक्टोरियल 4 - 1 मीन्स फैक्टोरियल 3 वेज। अब उसके बाद जहां जहां हमने x मार्क कर रखा है, ये 4 सीट्स हमारे पास बची हैं और 4 बॉयज भी हैं, तो 4 बॉयज को हम 4 सीट्स पर अकॉर्डिंग टू लीनियर परमुटेशन फैक्टोरियल 4 वेज में ही बैठा सकते हैं। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 एंड दिस कम्स आउट टू बी 144 वेज। अब दूसरा केस हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज परमुटेशन। मतलब कि अगर इस परमुटेशन को उलट दिया जाए तो जो लेफ्ट साइड था वो राइट साइड हो जाएगा, जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, हमने 2 सर्कल बनाए हैं, तो 5 चीजें हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं ABCD। तो एक बार इनको क्लॉकवाइज ऑर्डर में बैठाया है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में बैठाया है। इमीडिएट नेबर्स नहीं चेंज हो रहे हैं, जैसे B के एक तरफ A है एक तरफ C है, इसमें भी B के एक तरफ A है एक तरफ C है। ऐसे ही B के एक तरफ E है एक तरफ C है, D के एक तरफ C है एक तरफ E है। तो इमीडिएट नेबर नहीं चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर इस परमुटेशन को उलट दिया जाए, 180 डिग्री से उलट दिया जाए, तो ये दोनों परमुटेशन सेम हो जाएंगे। तो इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों परमुटेशन अगर एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि इमीडिएट नेबर्स हमारे सेम हैं, तो ऑब्वियसली परमुटेशन जो सर्कुलर परमुटेशन थे वो हाफ हो जाएंगे, और उस केस में नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, when clockwise and anti-clockwise permutations are not distinguishable. Number of permutations ये क्या हो जाएंगे, 1/2 फैक्टोरियल n-1 हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। अब इसमें कुछ चीजें आप लोग याद रख सकते हो कि पहला क्या है कि अगर खाली हमें सर्कुलर टेबल के चारों तरफ कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को अरेंज करना है, n चीज़ों को, तो वो फैक्टोरियल n-1 होगा, जिसके अभी हमने पीछे एग्जांपल्स भी आपको बताए। लेकिन अगर काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, जैसे हम माला बनाते हैं, माले में मोतियां लगाते हैं, बीड्स लगाते हैं, तो माले को उल्टा भी जा सकता है। तो उस तरह का
या उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इमीडिएट नेबर्स जो है वो डिस्टिंग्विशेबल मतलब नहीं है, या इमीडिएट नेबर नहीं चेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशन भले चेंज हो रही है, तो उस हालत में परमुटेशन हाफ हो जाते हैं, यानी 1/2 फैक्टोरियल n-1 हो जाता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ permutations of n things taken or at a time number of circular permutations equal to NPR upon R2। और चौथा इसी में हम ले सकते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस of n things taken or at a time when कंडीशन आ गई है, when clockwise and anti-clockwise are not distinguishable। ये इसके हाफ हो जाएंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा NPR अपॉन 2R। तो ये दो पॉइंट जो 3 और 4 हैं, इनको आपको खास करके याद रखना है। पीछे हमने जितने डिस्कस किए, तो जब हम n चीज़ों का परमुटेशन बनाते थे तो सारे के सारे लेते थे, लेकिन अगर n में से r लेके हम बना रहे हैं तो NPR अपॉन R हो जाएगा, नॉट फैक्टोरियल R। और अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम है, जैसे कि हमने बताया माला का केस होता है, गार्लैंड, तो NPR अपॉन 2R हो जाता है। अब कुछ एक आध क्वेश्चन इस पर भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए हमने क्वेश्चन लिया है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिफरेंट फ्लावर्स कैन बी स्ट्रंग टू फॉर्म ए गार्लैंड सो दैट 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स आर नेवर सेपरेटेड। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसीडर 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स एज वन फ्लावर। तो देन टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स क्या हो जाएंगे, 10 माइनस 4, इसमें से 4 हमने माइनस कर दिया और उनको 1 ले लिया, तो +1 इक्वल्स टू 7। तो इनको चूंकि गार्लैंड का केस है, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो इनको हम 1/2 इंटू फैक्टोरियल 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो 4 फ्लावर हमने उनको एक एंटाइटी माना है, तो उनको आपस में भी तो हम अरेंज करेंगे, तो वो कितने तरीके से होगा, फैक्टोरियल 4 वेज में। तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाएंगे, 1/2 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4, एंड दिस कम्स आउट टू बी 8640। तो आज के लिए इतना ही, और इसके साथ हमारा परमुटेशन ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे।
बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए please subscribe my channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.